9 करोड़ रुपए साहब, 9 करोड़ रुपए तो क्या 1 लाख पीएसओ को नहीं दे सकती क्या? तो ये मतलब ये शक करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप पे शक तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो दाढ़ में काढ़ा है। तो असली ठुकरानी तो शकुंतला जी है भाई। ठाकर के पीछे आई तो ठुकरानी बन गई ना वो तो शकुंतला चौधरी ही असली। तो सपना जो है, देखो सबसे बड़ा नुकसान सपना को हुआ है। तो सपना की जो लड़ाई है वो वाजिब लड़ाई है। और तो चले चपाटेर गाड़ीन घोड़ेन राजनीति वो जिंदाबाद माड़ा पहनना और फूल पहनना वाली लड़ाई है जी। नमस्कार, मैं हूं रोहितास और आप देखना शुरू कर चुके हैं बागड़ बेल्ट मीडिया फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त हम जयपुर में मौजूद है और जयपुर में आज हमारे साथ जुड़ी है किरण जी शेखावत की, उनसे बातचीत करेंगे। दोस्तों, लगभग 2.5 साल बीत चुके हैं राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह शेखावत को, और उनकी हत्या हुए लगभग 2.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। और बिल्कुल चर्चाएं चल रही है, जोर शोर से चर्चाएं चल रही कि शीला जी शेखावत है वो कल सीएम आवास का घेराव कर रही है, और इधर किरण जी शेखावत है वो सपना जी जो सोनी है उनके स्पोर्ट्स में उतरती है, हमेशा वो चर्चा में रहती है। उनका भी कहना है कि वो कल हम भी सीएम आवास पर जाएंगे, लेकिन जाएंगे अकेले। और आखिर उनका क्या कहना है, सबसे पहले स्वागत है किरण जी आपका हमारे चैनल पर। देखिए रोहतास जी, बागड़ बेल्ट मीडिया का बहुत बहुत आभार है, स्वागत है आपका हमारे जयपुर में। और देखिए हम लड़ाई सभी लड़ रहे हैं, पर कोई तो लड़ाई लड़ रहा है कि राजनीति दिखाने की, और किसी को वाकई में दर्द है उसकी लड़ाई लड़ रहा है। जी। तो सपना जो है, देखो सबसे बड़ा नुकसान सपना को हुआ है। तो सपना की जो लड़ाई है वो वाजिब लड़ाई है। और तो चले चपाटेर गाड़ीन घोड़ेन राजनीति वो जिंदाबाद माड़ा पहनना और फूल पहनना वाली लड़ाई है जी। तो इसको आप लड़ाई नहीं बोल सकते, ये तो एक प्रदर्शन दिखाना है कि मैं बीजेपी को प्रदर्शन दिखा दूं तो बीजेपी मुझे टिकट दे दे। बीजेपी तो क्या तो लाइन लग रही है अच्छी चुंगी, बीजेपी किसी को टिकट नहीं दे, ऐसे फालतू लोगों को जिनको बोलना भी नहीं आता है। तो यही है मेन चीज। तो और हम लोग देखिए इसमें हम जाएंगे, मैं सपना के साथ हूं और सीएम साहब से मिलेंगे भी, सीएम साहब को ज्ञापन भी देंगे। और सीएम साहब को ज्ञापन इसलिए देंगे कि जो सत्य है उस पर जांच हो। और एनआईए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी है, एनआईए से बड़ी एजेंसी नहीं है। उस एनआईए की एजेंसी पे सवाल उठाना बहुत गलत है। एनआईए जांच कर रही है, एनआईए की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। समय लग सकता है एनआईए की जांच में, पर दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। किसने किया, किसने करवाया, और हम भी यही चाह रहे हैं कि किसने किया, किसने करवाया, क्योंकि समाज के सामने 36 कौम के सामने पता तो लगे ना किस कारण हुआ। और दूसरा देखो, अभी एक चीज और निकली है, उनकी अकाउंटों की डिटेल निकली है। कोई पार्टी बना रखी है, उसमें अकाउंटों की डिटेल निकली है, 9 करोड़ रुपए है। तो ये चीजों के पैसा कहां से आया है, कहां से इन्होंने ये पैसा जो है लिया है, किससे लिया है? कहीं ब्लैकमेलिंग का पैसा तो नहीं है, कहीं किसी को डरा धमका के लिया हुआ पैसा तो नहीं है। इसकी भी एक एक की जांच करवाने की हमने ठान ली है। चाहे वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए हो, चाहे एटीएस हो, चाहे एसओजी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे निर्वाचन विभाग हो, सभी को ये कॉपियां भेजी जाएंगी और जांच की इसमें कोशिश करेंगे कि इसमें जांच हो। क्या किरण जी ये बात श्योर है कि क्लेम है वो मिल चुका है? बिल्कुल, ये देखो सरकार इतना टाइम नहीं लगाती क्लेम में, क्लेम मिल चुका है। अब ये क्लेम जैसे होता है कि शीला को मिला, तो शीला को क्लेम किस आधार पर मिला है? क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की पत्नी तो जो है शकुंतला चौधरी है, असली ठुकरानी तो वो है जो गांव में बैठी है, गोगामेडी में बैठी है। तो क्लेम इसको कैसे मिला, क्या प्रूफ दिया इसने? और सपना है जो सपना 14 साल से सबको पता है, दुनिया को पता है, ऐसे छुपाने से नहीं होता, दुनिया को पता है कि सपना ही सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ रहती थी, जयपुर में रहती थी, और शकुंतला जी जो है वो गोगामेडी गांव में रहती थी। और ये मेन तो यही थी, सपना सारी सेवा ये करती, दवाई देना, सारी चीजें यही करती थी। तो इसके साथ अन्याय कैसे होने देंगे? वो भी तो नारी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सपना जी को सपोर्ट करती है, उसके लिए, उनके न्याय के लिए, सपना जी को न्याय दिलवाने के लिए आप लगातार संघर्ष कर रही है। आगे की क्या रणनीति चल रही है आपकी? जो आप बता रहे हैं क्लेम मिल चुका है लेकिन सपना जी के पास नहीं पहुंचा अभी तक। देखिए क्लेम मिल चुका है, और सपना यदि जैसे सरकार ने पीएसओ तीनों को दे रखे हैं, अच्छा, तो क्लेम भी तीनों को मिलना चाहिए।
फिर ऐसी क्यों कि क्लेम एक को मिल रहा है और दो अलग है? भाई सरकार ने पीएसओ, और शीला के तो पीएसओ फ्री में देने नहीं चाहिए सरकार को। 9 करोड़ रुपए साहब, 9 करोड़ रुपए तो क्या 1 लाख पीएसओ को नहीं दे सकती क्या? तो मैं तो सरकार से ये कहना चाहूंगी कि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हर तीसरे महीने गाड़ियां नई नहीं लाते, तो सरकार जो है पीएसओ का पैसा भी इनसे रिकवर करे और ये भी जांचो कि ये पैसा कहां से आ रहा है, किस कमाई से पैसा आ रहा है, कैसा पैसा आ रहा है, इसकी भी जांच बिल्कुल शीला की इसके लिए जांच होनी चाहिए। शीला के इर्द गिर्द में जो लोग हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि ये पैसा कहीं किसी से ब्लैकमेल करके तो नहीं लिया गया, किसी को धमकी देके तो नहीं लिया गया। एक हमारे अभिषेक सिंह शेखावत है अजमेर साइड के, उनसे 2023 से लेके 24-25 में सबसे ज्यादा पैसा लिया गया, 9 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। एक और राजपूत तो 3-4 ही है, पर बड़िए जो है उनसे तो इतना पैसा लिया गया, 140 लाख, 135 लाख, 15 लाख, और परिवारों से पैसा। अब ये बताइए, किसी को पैसा देना होगा तो जैसे किसी को मुझे पैसा देना होगा तो मैं कर दूंगी एक साथ ही, मेरे पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बुआ, सबके अकाउंटों से पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये भी कहीं ऐसा लग रहा है कि या तो जो है ये हवाला का पैसा है, और या फिर ये ब्लैक से व्हाइट जो होता है वो पैसा है, या फिर ये किसी को धमकियों का या किसी को डरा धमका के लिया हुआ पैसा है। ये भी मेन जांच इन चीजों की होनी चाहिए। और शीला ने 2019 में चुनाव लड़ा था, उसने 2019 में अपने पिता का नाम लिखा, बगड़ावत जी। सुखदेव तो उस समय तो जिंदा ही था, तो पति, उसको तो शर्म आती थी सुखदेव का नाम लिखते ही। शकुंतला ने 2008 में चुनाव लड़ा राजेंद्र राठौर जी के सामने, तो उसने अपने पति का नाम लिखा, गोगामेडी का एड्रेस लिखा, पूरी संपत्ति का विवरण दिया है। शीला के पास तो उसमें संपत्ति का विवरण नहीं है। सुखदेव जी के मरने से पहले और मरने के बाद, क्योंकि पहले का तो हमारे पास विवरण है, इसमें चुनाव लड़ा इसलिए विवरण आता है, उसके बाद शीला की सारी संपत्तियों की जांच होगी, पैसा कहां से आया है, ये हमारी है। शीला जी संघर्ष करती नजर आ रही है। शीला जी लगातार है वो कह रही है कि मैं सीएम आवास पर आत्मदाह करूंगी अगर मुझे न्याय नहीं मिला, और मेरे समाज के लोग मेरे साथ आएंगे। और आपकी एक हमने इंटरव्यू देखा, उसमें आप बोले कि हम अकेले ही आएंगे, आप अकेले जा रहे हैं। तो देखो, आपको पता है कि प्रधानमंत्री एक ही है ना जी, एक ही, मुख्यमंत्री भी एक ही है राजस्थान का, राजा भी एक ही होता है। तो उस राजा शेर तो एक, शेरनी तो एक ही बहुत होती है, भीड़ तंत्र का क्या जरूरत है? हमारी मांगे जो हैं, हमारी मांगे बहुत एक साफ सुथरी मांगे हैं। जो गवाह हैं, न्याय कब मिलेगा सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को? जब गवाह सुरक्षित रहेंगे। गवाहों को आधुनिक हथियार के साथ कमांडो, 4-4 पीएसओ कमांडो मिले जाएं, और उनको लाइसेंस अभी तक नहीं मिलेगा, दर्जनों लाइसेंस बांटे। ये भी एक जांच का विषय कि लाइसेंस किसको बांटे, कहीं बिजनेसमैनों को मोटी रकम लेके तो लाइसेंस नहीं बैठा, कहीं वही पैसा तो इनमें ट्रांसफर नहीं हुआ, ये भी जांच का विषय। तो गवाहों को जो है लाइसेंस, तुरंत प्रभाव से लाइसेंस दिए जाए, जिससे सुखदेव सिंह जी को न्याय मिलेगा। और ये 9 करोड़ रुपए की जांच हो कि 9 करोड़ रुपए कहां से आए, किसने दिए, किस लिए दिए, ये भी जांच हो, क्योंकि 2 लाख रुपए से ऊपर जो है इनकम टैक्स करती है। तो मैं, ये जो मेरे पास कागज हैं, ये मैं हिंदुस्तान की सभी एजेंसी, चाहे वो एनआईए हो, चाहे आईटीएस हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, चाहे डीजी साहब हो, और चाहे इनकम टैक्स हो, सभी को ये शिकायत दूंगी। जांच है वो एनआईए को सौंप दी गई है, आपको कितना विश्वास है कि एनआईए न्याय कर सकती है? हाँ जी, एनआईए को, मुझे क्यों, पूरे हिंदुस्तान को एनआईए पे विश्वास है। एनआईए नाम आते हम विश्वास वाली बात ही नहीं कर सकते। एनआईए तो बड़ी बारीकी से काम करती है, और एनआईए किसी को अनर्थ नहीं पहुंचाए वो करेगी। एनआईए वही करेगी जो लीगल है, एनआईए वही करेगी जो वाकई में जिसका हाथ है। टाइम लग सकता है, पर एनआईए की जांच पे मतलब ये शक करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप पे शक तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो दाढ़ में काढ़ा है। वो तो आ रहे हैं ना, कहाँ पे? वो तो कल आ रहे हैं सीएम आवास, तो वो तो जांच बदलवाने, एनआईए पर विश्वास नहीं है इनका, तो उनका तो नहीं है इसलिए तो आ रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि कहीं गड़बड़ घोटाला तो नहीं है, इसलिए एनआईए को हटाना चाह रहे हैं। पर उनको ये पता नहीं है, एनआईए ने 3-3, 4-4 चार्जशीट पेश कर दी है। वो कह रही है मैं वकील हूँ, वकील को तो ये पता होना चाहिए कि जांच अब चेंज थोड़ा होती है। और वो अभी कह रही है कि मैं तो वहां पे धरने पे इसलिए बैठूंगी कि प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कहा है कि किरण शेखावत और सपना के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। तो भाइयों, भीड़ का हिस्सा क्यों बन रहे हो फालतू में? तो मेरे पे तो बावली तो अकेले ही चली जा भाई, मेरे पे मुकदमा दर्ज करना है, सपना पे मुकदमा दर्ज करना है,
तो क्या पुलिस वाले अकेले की नहीं सुनते क्या इसकी, जो इतने लोगों को बुला के ला रही है? और आप मत जाना, मोदी जी का भरोसा नहीं है, कल लॉकडाउन लगा देंगे, पेट्रोल और डीजल और महंगा हो रहा है, गाड़ियां खड़ी की खड़ी रह जाएंगी, घर बार कुछ भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अपनी विवेक से आना, सोच समझ के आना। और एक ही न्याय दिलाने के लिए तो एक ही आदमी होता है। गणपत सिंह जी की माता जी अकेली बैठी थी और न्याय लेके उठी 2 साल से, किसी को भरोसा नहीं था कि वहां न्याय मिलेगा क्या, वहां न्याय मिल गया। तो आप अकेले बैठते ना, तब लोग आपके पास आते, तब आपकी महानता थी। ये तो राजनीति है जी, सब राजनीति चमकाने की। क्या है, रीलों की आदत पड़ गई, मुंह मालाएं पहनने की आदत पड़ गई, वो फूल बरसाने की आदत पड़ गई, थोड़ा लोगों के साथ आड़ बार खींच के फोटो वीडियो की आदत पड़ गई, तो वो पसंद करने के लिए, और कुछ नहीं है। आपसे अंतिम सवाल है, शकुंतला जी अभी चुप नजर आ रही है, कोई इस मामले में बिल्कुल? देखिए, शकुंतला जी रियल पत्नी है सुखदेव सिंह गोगामेडी की, और जिस पत्नी का सुहाग गुजरता है ना, तो वो क्या बोलेगी बेचारी, वो तो अपने घर में है। तो असली ठुकरानी तो शकुंतला जी है भाई, ठाकर के पीछे आई तो ठुकरानी बन गई ना वो तो शकुंतला चौधरी ही असली ठुकरानी है, और वही निभा रही है सुखदेव सिंह का